हेलो गाइस, ये एक छोटा रिव्यू वीडियो है मेरे ग्लव्स पे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि मैं कौन सा ग्लव्स यूज़ करता हूँ। दिस आर द ग्लव्स दैट आई एम यूजिंग। ये वाइटेरा के शिफ्टर ग्लव्स है। आपको इसके सारे फीचर्स और डिटेल्स उनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये गोट स्किन लेदर की बनी है, जो कि एक्सेलेंट एब्रेजन रेजिस्टेंट है। अभी एब्रेजन रेजिस्टेंट क्या है? एब्रेजन रेजिस्टेंट मतलब ये आपको घिसाई से बहुत अच्छे से बचाएगी। आपका हाथ घिस रहा है तो नॉर्मल ग्लव्स अगर होगा जो एब्रेजन रेजिस्टेंट नहीं है तो घिस के आपके स्किन के कांटेक्ट तक भी आ जाएगा, लेकिन ये गोट स्किन लेदर है, सो एब्रेजन रेजिस्टेंट बहुत अच्छा होने के कारण ये अगर घिस रहा है तो आपके स्किन तक ये आने नहीं देगा। इतना इसका जो रेजिस्टेंट है बहुत अच्छा है। अब इस पर ये TPU के नकल प्रोटेक्टर्स भी आते हैं जो C लेवल 2 के हैं। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप ग्लव्स ले रहे हो ना तो प्लीज़, अगर उस ग्लव्स में पाम स्लाइडर्स नहीं है तो मत लेना वो ग्लव्स। अगर आप राइडिंग कर रहे हो, सिटी राइडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टूर कर रहे हो, दिस पाम स्लाइडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस ग्लव्स में नॉक्स के SPS 404 के पाम स्लाइडर्स आते हैं। अब ये पाम स्लाइडर्स का क्या रोल है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मेरा हाथ है, लेट्स से इस पर ग्लव्स है या ग्लव्स नहीं है, तो जब मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं गिरूँगा कहीं पे, और जब मेरा हाथ स्लाइड कर रहा होगा तो होगा क्या, ड्यू टू फ्रिक्शन मेरा हाथ स्लाइड करते करते रुक सकता है एंड देन ये से मुड़ सकता है, और ये जब मुड़ेगा तब फ्रैक्चर होगा मेरा हाथ, मेरा रिस्ट फ्रैक्चर होगा, स्कैफोल्ड बोन फ्रैक्चर होगा। इसे स्कैफोल्ड प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ये पाम स्लाइडर्स को। अब ये पाम स्लाइडर्स के साथ क्या होगा देखते हैं। अब आप ये देखो, ये मैंने ग्लव्स पहन लिया। अब क्या होगा इस सिचुएशन में, अगर मैं गिरता हूँ ग्लव्स पहन के विथ जिस पे पाम स्लाइडर्स है, तो मेरा हाथ है ना ऐसे स्लाइड होगा। इसके नाम पे ही इसका काम है, पाम स्लाइडर्स। ये आपके पाम को ना स्लाइड्स कराएंगे, ऐसे स्लाइड कराएंगे, जिसकी वजह से आपका हाथ, आपका पाम फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा नहीं एंड आप बच सको फ्रैक्चर से। पाम स्लाइडर्स का ये काम है। एंड गाइस, इसको ये सुपर ग्रिप भी आता है जो थोड़ा रबराइज मटेरियल का है। ये एक्सेलेटर पे अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कराता है। आई कैन फील दैट। इस ग्लव्स के वेंटिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। अब मैं इस ग्लव्स, ऐसे नहीं कि इस ग्लव्स का कौन नहीं है, इस ग्लव का सबसे बड़ा कौन मुझे ये लगता है कि जब मैं इसे पहन के एक घंटा का राइड्स वगैरह करता हूँ ना, तो ये जो पिंकी फिंगर का इनर लाइनिंग है ना, स्टिचिंग का इनर लाइनिंग, ये इतना पेनफुल है, आई कांट एक्सप्लेन। ये बहुत पेनफुल हो जाता है। स्पेशली ये मेरे राइट हैंड पे ही होता है, राइट हैंड के पिंकी फिंगर पे, और धीरे धीरे फिर लेफ़्ट हैंड के भी पिंकी फिंगर पे चालू हो जाता है। इसका ये पिंकी फिंगर का इनर लाइनिंग का वही दिक्कत है इसमें। और कुछ कंप्लेन नहीं है गाइज इस ग्लव्स को लेके मेरे को। एंड गाइज, इसके जो फिंगर टिप्स है ये टच सेंसिटिव तो आते हैं, मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। लाइक दिस इज़ गुड, ठीक काम करता है, लेकिन कई बार ठीक से काम करता भी नहीं है। ये देखिए, ठीक से नहीं हो रहा। देखिए, ये टच सेंसिटिव तो है, लेकिन ये कई बार काम नहीं करता। सॉफ्ट टच तो भूल ही जाओ, सॉफ्ट टच होता नहीं है। इसको आपको ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा स्क्रीन से, ऐसे प्रेस करके थोड़ा रखना पड़ेगा एंड छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप फिंगर से जो सॉफ्ट टच करते हो वैसे तो होगा नहीं। वो एक इसका डाउन साइड लगा मुझे। बट अगेन, आप ये ग्लव्स लोगे तो आप फ़ोन चलाने के लिए तो नहीं लोगे। आपका ये ग्लव्स का मेनली लेने का रीज़न होगा प्रोटेक्शन। सो दैट्स टोटली मैनेजेबल, वो कंप्लेन नहीं है मेरी।
बस यही कंप्लेन है कि 1 घंटे के बाद ये अनकंफर्टेबल हो जाती है। बट अगेन एक ऐसा भी पर्सपेक्टिव है कि आप अगर लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटे में तो एक बार रुकना ही पड़ेगा, सो दैट आप थोड़ा रिफ़्रेश हो सको। तो यस, तो फिर वो भी चीज़ मैनेजेबल है। सो वुड आई रिकमेंड दिस? टोटली यस। ये जो इनर लाइनिंग का मैं आपको प्रॉब्लम बोला ना, यहाँ पे जो पेन होता है उसको छोड़ के दिस ग्लव्स आर सुपर्ब। आई हैव बीन यूजिंग दिस ग्लव फॉर पास्ट लेट्स से 5 मंथ्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ ये, एंड दिस ग्लव्स आर रियली ग्रेट। गाइज और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अब इस पर पाम स्लाइडर्स तो आते हैं, नकल प्रोटेक्टर्स आते हैं, गोट स्किन लेदर आता है, बट इस पर ना और एक फ़ीचर है, ये इसे बोलते हैं पिंकी फिंगर ब्रिज। तो ये पिंकी फिंगर ब्रिज क्या होता है? ये जो पिंकी फिंगर है ना, ये इस वाले फिंगर से ना ऐसे कनेक्टेड होता है किसी तो मटेरियल से, लेदर से या आई डोंट नो, बट ऐसे कनेक्टेड होता है। तो अभी वो क्या करेगा मालूम है? आप जब गिरते हो ना तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि आप है ना हाथ को है ना ऐसे स्प्रेड आउट करोगे, ऐसे स्प्रेड आउट करोगे। तो स्प्रेड आउट करते समय क्या होगा, आप ऐसे गिरोगे, ये स्प्रेड होगा, तो ये फिंगर है ना सबसे पतला होता है एंड ये सबसे एंड में भी होता है। तो ये ऐसे घिस के ना, ये ऐसे हो सकता है कि फ्रैक्चर हो जाए। तो जब भी अगर फिंगर ब्रिज होगा ना, तो ये ऐसे होल्ड करके रखेगा दोनों फिंगर को, ऐसे दोनों फिंगर को होल्ड करके रखेगा, जिसकी वजह से और स्ट्रेंथ मिल जाएगी, तो वो फ्रैक्चर नहीं होगा। अब इस पे नहीं है, इस शायद वायटेरा का ही MK3 ग्रेड MK3 ऐसे नाम का कोई तो आता है, फुल गॉन्टलेट है वो। फुल गॉन्टलेट मतलब इसको यहाँ तक एक्सटेंशन मिलता है आपको, यहाँ तक रिस्ट के यहाँ तक एक्सटेंशन मिलता है। आप वो कंसिडर कर सकते हो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। वो इससे थोड़े महंगे है। ये मुझे 4800 समथिंग का आया था, वो शायद से 7000 के शायद, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बट नियर टू दैट। सो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो तो वो ही ले लेना, पिंकी ब्रिज वाला। इफ़ नॉट, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड।